मैं उमेश कुमार आप लोगों के समक्ष आज मैं अपनी सफलता यूट्यूब के माध्यम से मैं 9th क्लास के फाइनल परीक्षा के लिए जो हम लोग को वारम शीट की एग्ज़ाम हो रही है, जिस प्रकार 10th क्लास के बोर्ड में एग्ज़ाम होती है उसी प्रकार हम लोग ने क्वेश्चन सेट करके बनाए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन जिला में वारम शीट चेक होने जाएगी इस साल का, इसलिए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इतना बेहतरीन से लिखे ताकि मेरा अच्छे नंबर हो। खासतौर पर आदापुर के जितने भी छात्र हैं उनसे अनुरोध है कि वो लोग लाइव में जुड़ जाए और क्वेश्चन देखें। इस प्रकार क्वेश्चन है जो कल हम लोग को परीक्षा होने वाली है हिंदी और संस्कृत के लिए। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों को, तुम्हारा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो लुई 16वां। कौन थे जी? लुई 16वां। क्लियर है, ओके। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? ठीक है ना, इसका है रूस। कितना है जी? रूस। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1920। ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देंगे, कहीं जिंदगी के सफ़र में छूट न जाए या मौका हमें नसीब से रूठ न जाए, इसलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे। क्या नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक। क्या था जी? स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। राइट आंसर। फास्ट में चल रहे हैं, अधिक क्वेश्चन होने के कारण से लॉन्ग क्वेश्चन की भी आंसर हम लोग छोड़े हैं। नाजी पार्टी का प्रवर्तक कौन था? हम जानते हैं हिटलर ने ही जेल में किताब लिखा था मेरा संघर्ष, इन्होंने ही यह इस पार्टी का प्रवर्तक थे, जिसका ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर आंसर। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे। अमेरिका के संविधान कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। 10 नंबर के लिए आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखेंगे। मार्टिन लूथर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विधा की आत्मा। ऑप्शन है बी। अगर आप ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1939 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संस्थाल विद्रोह के नेता किससे? संस्थाल विद्रोह के नेता निम्न में से कौन थे? यानी क्वेश्चन बनता है इसमें, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका कौन थे जी? ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नामांकन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के नामांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लियर है। भारतीय मानव समय के को टाइम पर कितने घंटे आगे चलते हैं? या दूसरे देशों से हम लोग को देश का टाइम कितना घंटा आगे या पीछे चलती है? तो आगे चलती है 5.5 घंटा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर। निम्न कारकों में से कौन से जलवायु को प्रभावित नहीं करती है? निम्न कारकों में से कौन सी जलवायु प्रभावित नहीं? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, अक्षांश। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? हम जानते हैं, इसमें देखेंगे कहीं है तो खोजिए। ऑप्शन नंबर सी हो, मासिक राम में। क्लियर है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? देखिए सबसे टॉप क्वेश्चन है, ये जनरल कंपटीशन में पूछती है, इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। 18 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, रेड क्लिक लाइन। ओके, गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अनिश, किस देशांतर को भारत की मानव मेल रेखा कहा जाता है? क्लियर है। 19 नंबर के लिए आएंगे, ये आंसर होगा राइट। 20 नंबर, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश को किस नाम से जानता है? क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यमुना। ठीक है नहीं, इसको कहते हैं यमुना। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम लाएगा ना, सुने ना है, ये संगम जगह है, जैसे इलाहाबाद है। गंडक नदी नेपाल के किस नाम से जानी जाती है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहते हैं सप्तकोशी, कहते हैं इसको सप्तकोशी। ये सबसे इसको कहते हैं धोखाबाज नदी, जिंदगी में धोखा जगह दे देता है लोग, तो इसको कहते हैं धोखाबाज नदी। क्या धोखाबाज नदी किसी को कहते हैं? कोसी को कहते हैं। जैसे सुने होंगे, रात के काका खटिया लगा के सुतल ने और रात के 12 गल तो लेकर चल गल ओने। कांवर झील कहाँ अवस्थित है? कांवर झील कहाँ अवस्थित है? डी में, बेगूसराय में। ठीक है ना। भारत वन अधिनियम को कब लागू किया गया था? 23 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लियर है। आगे आते हैं, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? किस देश में कंगारू पाए जाते हैं?
ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल का है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा विश्व रेखा को नज़दीक है? सबसे नज़दीक कौन सी देश है? ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ? बात वाइज द सेम। ठीक बनू बुझाता समझ में आता है? इसमें यार आंसर भी तो नहीं है ऑप्शन के अनुसार से। 1971 सही है, 1971 में हुआ था ये क्लियर है, लेकिन इसमें 16 दिसंबर होना चाहिए, इसमें 16 दिसंबर लेकिन वो है नहीं, तो 17 दिसंबर हम लोग 1971 लगा सकते हैं। क्लियर है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आते हैं चलिए अब हिंदी छोड़ रहे हैं हम लोग, हिंदी पे ध्यान देंगे, कल एग्जाम है हिंदी संस्कृत का। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है जी? इनमें कोई नहीं है, समझा। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इनमें कोई नहीं है। क्लियर है। इनमें कौन सी नदी साग पोप नाम से जानी जाती है? ये बहुत टफ क्वेश्चन है, सीजी वाला भी ध्यान देंगे, इस पर क्वेश्चन देता है। ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, कौन नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। वयस्क मताधिकार के लिए कितना होना चाहिए? सबसे अधिक कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। बी 33 नंबर के लिए प्रस्थान एक ए। क्लियर है। आते हैं 34 नंबर के लिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे जी? ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखे थे। मताधिकार का 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष उम्र कब किया गया? वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? 36 के लिए, 36 के लिए डी। क्लियर है। 37 के लिए आते हैं हम लोग, 37 के लिए आते हैं, 37 के लिए ऑप्शन नंबर बी आंसर राष्ट्रपति। क्लियर। ओके। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या बात है। चलिए लाइव में जुड़े, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक करें, अपने अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। अगले एग्जाम के लिए क्वेश्चन हम लोग बना के रेडी रखे हैं, वहीं पढ़ाएंगे जो बोर्ड में आएगा, एकदम निश्चित है जो आएगा वहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर। देखेंगे अगला, अगला देखेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, लाइव पे जुड़े सभी लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर के लिए, ध्यान देंगे। 38 नंबर, 38 नंबर के लिए आसम होगा। क्लियर है। 39 नंबर के लिए आएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन कब हुआ था? 39 नंबर। सब कोई लाइव में जुड़े। 39 नंबर, 39 नंबर। कोई बोलेंगे? कमेंट करें कोई। चलिए दो को छोड़ देते हैं, कमेंट करेंगे, कमेंट से डालेंगे आंसर आप लोग, आगे आएंगे। आइए डाल देते हैं आंसर का, कहीं दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम है। 41 का आएंगे, 40 का आएंगे, 40 का आंसर डालें, 40 का सी। क्लियर है। 41 का आइए, 41 का डी। ओके। सबको लाइव में जुड़िए, लाइव में जुड़िए। हाँ जी। शिक्षक के अधिकार को मौलिक अधिकार कब दर्जा दिया है? क्या पूछते हैं ना जी। अभी तो सरकार की ऐसी स्थिति है कि गरीब बच्चे को तो पैसा नहीं होगा और नहीं बीएड करेगा, ना वो सरकारी टीचर बनेगा। आएंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42 नंबर के लिए, 42 नंबर के लिए 43 आएंगे, 43 को आएंगे सी, 43 को सी। क्लियर है। 44 नंबर आते हैं, 44 का डी। ओके ओके, फास्ट चल रहे हैं, समय कम है। हिंदी छोड़ना, अभी संस्कृत छोड़ना है, आज पूरा छोड़ दिया जाएगा। कल आज रात में आप लोग सब कुछ देख लेंगे, जाके बेचेगा फाड़ दीजिए। गरीबी के दुष्कर्म का उदाहरण किससे दी? किससे दी जी? ऑप्शन नंबर सी आंसर, राइट आंसर। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? डी। क्लियर है। क्लियर है। 47 का, 48 का आएंगे। ठीक है। 49 नंबर के लिए आ रहे हैं हम लोग, प्रस्थान करिए, यानी हम लोग को 40 को बनाना है, 80 को बना दे रहे हैं हम। 40 से आगे हिलेंगे नहीं, वो आराम से कंप्यूटर चेक होगा, क्लास में बताया गया है कैसे चेक होगा, क्या होगा, आप सब ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन के लिए प्रस्थान करते हैं हम लोग 39 नंबर के लिए। 39 नंबर के आंसर होगा, राइट आंसर है। 50 नंबर आएंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लगे? मैंने सबसे मजदूरी कम किस समय अधिनियम लागू किया गया था? किसके शासन काल में लागू किया गया? टोटल पढ़ाया गया आप लोगों को। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? हम लोग पढ़ेंगे आगे। ज्योग्राफी क्वेश्चन सबसे टफ है, मस्त। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर अकाउंट का? ऑप्शन नंबर डी, 5 को होता है। तीव्र ज्वाला के कारण क्या होता है? तीव्र ज्वाला कहाँ निकलती है? कहाँ निकलती है?
विषाणु कारण। किसके कारण होती है? बुखार जब काय गस के होता है तो विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु। एंथ्रेंस क्या है? 53 का डी, 53 का डी। क्लियर है जी। 54 नंबर के लिए प्रस्थान करे आ रहे हैं हम लोग। 54 नंबर सबसे टफ। भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव कब हुआ था? 54 का ये, 54 के लिए। 55 के लिए आ रहे हैं, 55 के लिए लाइव में जुड़े। 56 के लिए आ रहे हैं। बिहार नदी किस शोक कहते हैं? देखते हैं अभी आ गया। शोक नदी किसे कहते हैं जी? इसमें दिया ऑप्शन। अभी थोड़ा देर पहले उधर हम लोग देखे थे, कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी को। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जानते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के समय में सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था जी? जापान में। कहाँ गिराया गया था? जापान में। कहाँ गिराया गया था? जापान में। अगला क्वेश्चन है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? 58 के डी। राइट, एकदम एकदम छाप दीजिए, छाप दीजिए। पूरा का पूरा लिखाना चाहिए, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। आदापुर के खास तौर छात्रों से अनुरोध है कि ये लोग पूरा वीडियो देखें और बिहार बोर्ड से लेकर आपका फाइनल परीक्षा तक पूरे जितने भी पढ़ाएंगे हम उसमें 100% लड़ेगा। आपकी यह नंबर फुल गारंटी लगते हैं 450, 400 प्लस से 450। डिपेंड करती है आपकी राइटिंग पर, जैसी राइटिंग वैसी नंबर। अभी अगर नौकरी अभी करना है जिस भी को, तो आप 370 से प्लस जिसका जाएगा उसी को हो सकता है। तो टोटल भीड़ हो गया। सीबीएसई बोर्ड वाले आके कितना भीड़ कर दिया कि इसमें कहने की बातें नहीं। आगे देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुलित करने वाले वस्तु कौन है? क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है? शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है? 60 नंबर के आंसर रहते हैं बी। फास्ट चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में जी? किस जिला में? शिवहर। इसमें शिवहर है क्या? ना हल ही नहीं है इसमें। शिवहर नहीं है तो पटना डालेंगे, ठीक है ना। शिवहर नहीं है तो पटना डालेंगे। विश्वोत्तर रेखा है 62 का आएंगे। विश्वोत्तर रेखा है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री पर। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है जी? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ जी? इस्लामाबाद। किस नदी को धुआंधार प्रपाती कहते हैं? कौन नदी है जो धुआंधार, जब जैसे उसका जल के प्रवाह चलता है तो बुझाता है वाष्पीकृत होता है, उस नदी को क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, कोसी। सबसे टॉप नदी है हम लोग का देश का गंगा। बिहार का सबसे पवित्र नदी, बड़ी नदी, सूखी नदी। इसका जल कभी भी खराब नहीं होती है। आप कितने साल ला के रख दीजिए, अभी प्राकृतिक पृथ्वी पे बहुत बड़ी प्राकृतिक देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बी को कहते हैं गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? 66 नंबर के लिए प्रस्थान करेंगे। लाइव में आए, लाइव में जुड़े, कमेंट डालें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगती है तो। निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं छूटती है? वाह वाह, क्या बात है। यह सीजीएल में आया था, इसको ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग को जितने भी अभी सिविल कोर्ट के एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। इसमें टॉप क्वेश्चन है जो हम लोग 9th के फाइनल परीक्षा होने जा रही है। जो बच्चे अगर एग्जाम करना चाहते हैं, बढ़िया से करना चाहते हैं, तो 9 से लेकर 10 तक पूरा बढ़िया से पढ़ जाइए। 6 सी होगा। क्या बात है, क्या बात है। प्रत्येक वर्ष किस नदी को स्तनों की किया जाता है? क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले आ रहे हैं, आप लास्ट आ गए कगार पर, जिंदगी की कगार पर आ गए हम लोग। आ गए। डी नंबर मारिए आंसर झटाक से ना, कलम तोड़ कर लिख दीजिए। 70 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी आंसर। 71 नंबर आइए फास्ट मारिए, लाइक करें। क्या नाम है? पूजा कुमारी, मिंटू कुमार, अजय कुमार। ओके, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ओके ओके, अच्छी लगती है तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी। हाँ, आंचल कुमारी 73 नंबर। आते हैं 73 नंबर के लिए जी। क्या बात है, 73 नंबर का आंसर होगा बी। क्लियर है। 74 नंबर आइए, बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? बांग्लादेश का पहले क्या नाम था? सी। कितना होगा? सी। क्या नाम होगा? सी। ओ गॉड,